दोस्तों 70 तक आपने सवाल लगा लिए थे। अब हम लोग आगे चलते हैं और 71 से लगाना आरंभ करते हैं। देखिए 71 और 72 दो सवाल आप ऑलरेडी पहले भी लगा चुके हैं और इनको मैंने सेपरेटली मैंने इनको जो है दो अलग अलग एक्सरसाइज बना के दे रखा है। अगर आप हमारी प्लेलिस्ट चले जाएं क्लास 12 एमसीक्यू में टर्म फर्स्ट, तो आपको ये डिटेल्स में मिल जाएंगी। फिर भी हम आपको समझाना चाहते हैं, फिर भी यहाँ समझा देते हैं। कुछ नए दर्शक लोग होंगे। क्या सवाल कर रहा है? टू कैपेसिटर्स ऑफ द कैपेसिटेंसी आपके पास कितनी है? 3 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड के हैं। एम आई राइट? आर चार्ज टू द पोटेंशियल 12 वोल्ट ईच। दोनों को 12-12 वोल्ट से आपने चार्ज किया। किसको बेटा? 3 माइक्रोफैरेड को, 6 माइक्रोफैरेड को। इफ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ध्यान रखिए, विद द पॉजिटिव प्लेट्स ऑफ ईच ज्वाइन टू द निगेटिव प्लेट्स। यानी आपने पॉजिटिव को नहीं जोड़ा, निगेटिव को नहीं जोड़ा, पॉजिटिव और निगेटिव को जोड़ा है। तब आपको बताना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच विल बी क्या होगा। क्योंकि ये फिजिक्स के कंसेप्ट से रिलेटेड है, इसलिए हम यहीं पे आपको एक नया पेज खोल के बता रहे हैं। आपने कहा कि सर हमारे पास एक 3 माइक्रोफैरेड का था, एम आई राइट, जिसको कि आपने 12 वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर दिया। तो क्या करेंगे? जब आप इसको लगाएंगे तो चार्ज हो जाएगा। तो आपने कहा सर हमारे पास सपोज Q1 चार्ज आ गया, ये बराबर C इंटू वी होगा, जो कि 3 इंटू 12। आप कह सकते हैं कि सर हमारे पास 36 माइक्रो कूलाम का चार्ज आ गया। यहाँ पे देखिए, आपने कहा एक हमारे पास और कैपेसिटर है जो कि 12 वोल्ट का है और 6 माइक्रोफैरेड उसकी कैपेसिटी है। जब ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा? ये भी चार्ज हो जाएगा। बैटरी से ज्वाइन कर देंगे, कितना होगा? Q2 होगा। ये भी C इंटू बी होगा, 12×72 माइक्रो कूलाम। बस यही समझने की चीज़ है, जो कि कंसेप्ट है जो आप कह रहे हैं, समझा दीजिए। जो बच्चों को समझ में नहीं आता है, दो इन्वॉल्वमेंट होंगे। एक चीज़ तो आप आसानी से समझ जाएंगे, एक आपको समझानी पड़ेगी। क्या कह रहे हैं कि पॉजिटिव निगेटिव से जुड़ा है। एक का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव जुड़ा है और दूसरे का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव जुड़ा है। यानी पॉजिटिव नहीं जुड़ा है, पॉजिटिव निगेटिव जुड़ा है और ये इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से जुड़ा है। यही खासियत है। इसके पास बेटा कितना चार्ज आ गया था? इसके पास आ गया था 36 माइक्रोकूलाम का और इसके पास 72 माइक्रोकूलाम है। होगा क्या? बस यहीं पे पूरी फिजिक्स चल रही है। इस पॉइंट पे बेटा इसके पास चार्ज ज़्यादा है तो यहाँ से चार्ज फ्लो करने लगेगा। जब यहाँ फ्लो करेगा तो क्या हो जाएगा कि यहाँ से जब चार्ज जाएगा तो इसको क्या हो जाएगा? ये डिस्चार्ज हो जाएगा। यानी कि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो इसमें इसको पॉजिटिव बनाने को लग जाएगा, तो इसका मतलब डिस्चार्ज हो जाएगा। जितना चार्ज है वो इस पर ख़त्म करेगा। इसलिए आपके पास जो क्यूनेट है वो कितना हो जाएगा? 72 माइनस 36, एम एल राइट। ये बराबर हो जाएगा 36 माइक्रोकूलाम। इतना ही बचेगा। समझने की कोशिश कीजिए। अगर मान लीजिए ये हमारे पास है एक कैपेसिटर या सोर्स ऑफ एनर्जी बन गया, कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, सोर्स ऑफ एनर्जी बन गया, तो आप क्या करते थे कि अगर अनचार्ज से करते थे तो ये इसको जोड़ देता था, तो इसको ये पॉजिटिव बनाता था, इसको ये निगेटिव बनाता नहीं बनाता था, राइट? कब तक बनाता था? जब तक दोनों का यहाँ का इस कैपेसिटर का वोल्टेज बराबर ना हो जाए, तभी तो आपको एक कॉमन वोल्टेज मिलता था इस पूरी प्रोसेस में। आप देखिए, बात समझ में आई? दूसरी बात आपको क्या समझ में आई कि भाई साहब ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, अगर ये C1 है, C2 है, तो किस में जोड़ेंगे? पैरेलल में जोड़ेंगे, और पैरेलल में हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? C बराबर C प्लस C2। इसमें थोड़ी विचित्र परिस्थिति है, ये 0 नहीं था,
इसके पास चार्ज था ज़्यादा, इसके पास चार्ज था कम, एम आई राइट। तो क्या होगा, हमेशा चार्ज कहाँ से जाएगा, ज़्यादा से कम की ओर जाएगा। जब कम की ओर जा रहा है तो जितना इसके पास उल्टी डायरेक्शन में चार्ज था, मतलब ये आपका ये पॉजिटिव है निगेटिव है, जब इसको ये चार्ज करेगा तो क्या होगा, 36 माइक्रो कूलाम तो इसको निकल जाएगा उसी में, इसको डिस्चार्ज करने में। उसके बाद ये प्रोसेस कब तक चलेगी, जब तक ये वाला वोल्टेज इसके बराबर नहीं पहुंचेगा, एम आई राइट। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब तक ये वोल्टेज इसके बराबर नहीं पहुंचेगा तब तक क्या होगा, चार्ज का फ्लो होता रहेगा, क्योंकि इसके पास इतनी एनर्जी रहेगी कि ये भागता रहेगा। और एक समय जाके क्या हो जाएगा, जब इसका पोटेंशियल ये चार्ज हो चुका होगा, एम आई राइट, ये आपका ये पॉजिटिव बन जाएगा, निगेटिव से इसका चार्ज खत्म होगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा थी, एम आई राइट। तो आपने कहा कि भाई साहब कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से क्या होगा, कह लगे सर इसका जितना भी चार्ज है वो इसको खत्म करेगा, कम है इसलिए 36 माइक्रो कूलाम खत्म कर देगा। तो कितना बचेगा चार्ज हमारे सिस्टम के पास, 72 माइनस 36, यानी कि आपको 36 माइक्रो कूलाम का चार्ज बचेगा और वो दोनों पे बटेगा। आपने कहा सर हमारा जो कैपेसिटेंसी है वो अलग अलग है, कह लगे ठीक है हमें उससे कोई मतलब नहीं, ये चार्ज तब तक डिस्ट्रीब्यूट होगा जब तक ये दोनों कॉमन पोटेंशियल पे नहीं पहुंचेंगे। जब पोटेंशियल पहुंच जाएंगे तब फ्लो ऑफ चार्ज रुक जाएगा, और ऐसी स्थिति में आप देखेंगे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यानी C1 और C2 दोनों किस में आ गए होंगे, पैरेलल में हो गए होंगे, जब पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ते हैं, एम आई राइट। और आपने कहा चार्ज कितना होगा, कहने लगे उससे हमें कोई मतलब नहीं, सिस्टम में 36 माइक्रो कूलाम का चार्ज है वो अपने हिसाब से बांट लेंगे, क्योंकि उनके पास कैपेसिटेंसी अलग अलग है, वोल्टेज बराबर उसी रेशियो में बांट लेंगे। आपको तो कॉमन पोटेंशियल चाहिए था, कहने लगे कॉमन पोटेंशियल का मतलब है कि हमारे पास नेट चार्ज मिल जाए और नेट कैपेसिटेंसी कितनी हो गई इसकी वो मिल जाए तो काम बन जाएगा। कहने लगे नेट हमारे पास 36 बचेगा और जो हमारे पास ये है वो कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, C1 प्लस C2 6 प्लस 3 9 हो जाएगा, और 9 का मतलब है डिवाइड कर दीजिए, यानी माइक्रो कट जाएंगे, 4 वोल्ट आपको वोल्टेज मिलेगा। तो ये वाली जो फिजिक्स थी कि भाई साहब जब आपने पॉजिटिव को नेगेटिव पॉजिटिव किया तो इसके पास चार्ज ज़्यादा था, ये फ्लो करेगा, पॉजिटिव से जब नेगेटिव जाएगा तो उल्टा इसको रिचार्ज करेगा, चार्ज करेगा। तो ये चूंकि उल्टा है, अगर ये पॉजिटिव होता तो भाई चलो चार्ज कर दिया उसने, जब उल्टा है तो क्या करेगा, जब चार्ज करेगा तो ये पूरा इसका चार्ज को ख़त्म करेगा, फिर भी अभी बराबर नहीं है, जो नेट चार्ज है वो इक्वली बटेगा जब तक पोटेंशियल बराबर नहीं होगा। और आज में सूरत हाल ये होगी कि ये वाला निगेटिव ये पॉजिटिव था, नीचे वाला कब तक रुकेगा, आखिरी में ये पॉजिटिव और ये निगेटिव हो जाएगा। दिस वाज द फिजिक्स जो आपको समझनी थी। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, उत्तर भी आपका निकल आया है, 4 न्यूटन का हो गया है। आइए प्रीवियस पेज पे चलते हैं, और प्रीवियस पेज हमारा क्या कह रहा है कि साहब हमारे पास 4 वोल्ट का आंसर डी है। दोस्तों 72 भी हमने लगाया था, आपको 72 में भी आपको बताया है, इंडिपेंडेंट लगाया, केवल हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे क्या था देख लीजिएगा, मिल जाएगा सब, 300 वोल्ट और माइनस 100 वोल्ट। यहाँ की फील्ड निकाल लीजिएगा इसके, ये 4 सेंटीमीटर थी, एम आई राइट। E बराबर V/D से निकाल लीजिएगा। आपको दूसरे वाले से 3 सेंटीमीटर की दूरी, यानी यहाँ से 3 सेंटीमीटर या यहाँ से जो है 1 सेंटीमीटर की दूरी पे निकालना है। तो अगर आपको वोल्टेज पर यूनिट लेंथ मिल गया है और इस यहाँ पे इतनी, यानी कि यहाँ से 3, यानी इस 300 वाले से 1 सेंटीमीटर तक कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वो निकालना है, तो आप बड़े आराम से निकाल लेंगे। कहेंगे कि सर V हमारा डिफरेंस था, कितना हो गया फाइनल माइनस इतना, 100 माइनस 300/4 सेंटीमीटर है बेटा, माइनस 400/4, यानी कि इतना वोल्ट पर सेंटीमीटर ड्रॉप हो रहा है। 1 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा बेटा, बहुत सिंपल हो जाएगा कि अपने का आप जो वोल्टेज का जो ग्रेडियंट आपको मिला है 100
वोल्ट पर सेंटीमीटर का, इधर से 1 सेंटीमीटर का होगा तो 1 से गुणा कर दिए, यानी कि इतनी बीच में -100 वोल्ट आपका ड्रॉप होगा। तो इस पॉइंट पे बतानी, इस पॉइंट पे कितना होगा, 300 यहाँ पे, 100 बेटा खर्च हो गया, तो इस पॉइंट तक पहुँचते पहुँचते आपके पास 200 वोल्ट बचेगा, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। तो विस्तार में देखना है तो हमने जैसे आपको बताया उस तरीके से हमने एक सॉल्व कर रखा है। आइए चलते हैं बेटा 73 के पास। 73 क्या कह रहा है आपका, इसमें बेटा गलती बच्चे करते हैं कि वोल्टेज डिफरेंस से ही डायरेक्ट निकालने की कोशिश करते हैं, ऐसा कभी मत कीजिएगा। कैपेसिटेंसी दिया है, इंक्रीज इन एनर्जी बताना है, तो आप आराम से निकालिएगा U1 = 1/2 C एम ए राइट इंटू B²। ठीक है, बड़े आराम से निकालिएगा। 3 2 कम हो जाएंगे तो 3 × 10⁻⁻⁴ जूल हो जाएगी, एम ए राइट। दोबारा वोल्टेज बढ़ गया तो एनर्जी बढ़ जाएगी। आपने कहा U2 = 1/2। कैपेसिटेंसी बेटा आपकी उतनी है, वोल्टेज जो B² है वो इतना हो जाएगा। इसको आपने इससे डिवाइड कर दिया 3, तो देखिए 3 दूना 6, दूना 12, 2 कम हो गए -4 जूल। अब डिफरेंस यानी इंक्रीज, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल ज़्यादा है तो बायरा है, ये 3 है, घटा दीजिए 9 × 10⁻⁴ जूल। तो ए इज द करेक्ट आंसर। चीज़ें आसान है, आप समझते रहिएगा, आराम से कर लीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। आइए सर चलते हैं आगे और 74 के पास पहुंचते हैं। 74 बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको जरा ध्यान से पढ़िए और बेसिक फिजिक्स को समझने की कोशिश कीजिए कि बैटरी और कैपेसिटर्स में क्या अंतर होता है। बोथ आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। आप कैपेसिटर्स को भी चार्ज कर सकते हो, एनर्जी आई जाएगी जब चार्ज, उसके पास एनर्जी स्टोर कर लिया तो एनर्जी हो गई, और सेल के पास भी होती है। लेकिन दोनों का अंतर क्या होता है, इस सवाल में समझने को मौका मिलेगा। Battery is used to charge a parallel plate capacitor till the potential between two plates became equal to EMF of the battery। तो आपने कहा बहुत अच्छी बात है, ये हमारे पास कैपेसिटर है, ये हमारे पास बैटरी है। हमने अपनी ज़िंदगी आसान करने के लिए EMF को भी मान लिया। सी हमारे पास कैपेसिटेंस था, तो कहने लगे साहब इसने चार्ज करना शुरू कर दिया, कब तक, जब तक पूरा B यहाँ नहीं चला गया। तो आपने कहा ठीक है कि एनर्जी स्टोर बाय कैपेसिटर ½ CV²। अब आपको देखना था दो बातें कि एनर्जी स्टोर बाय कैपेसिटर्स और एनर्जी कितनी आपने वर्क डन किया होगा बैटरी ने। बैटरी का वर्क डन बहुत सिंपल सा है, अगर इसको चार्ज करने के लिए Q चार्ज इसके पास हुआ होगा, अगर इसके पास Q चार्ज गया कैपेसिटर्स के पास, एम ए राइट, तो जाहिर सी बात है Q चार्ज का प्रोवाइडर कौन है, बैटरी है। तो बैटरी ने अपना Q चार्ज निकाला होगा, इसको दे दिया होगा। ठीक, आप जानते हैं कि जो बैटरी का EMF है वो किस पर डिपेंड करता है, V पोटेंशियल डिफरेंस = एनर्जी अपॉन चार्ज पे। यही तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है कि वर्क डन ब्रिंगिंग दिस चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। यहाँ से यहाँ तक घुमाने में जितना काम करना पड़ेगा वो कौन करेगा, हम आप थोड़ी ना करेंगे, बैटरी करेगी। तो आपने कहा कि बैटरी की जो एनर्जी होगी वो Q × V होगी, और Q आप जानते हैं किसके बराबर होता है, C × V होता है। तो आपने कहा V ये वाला है, तो आपके पास बैटरी के द्वारा वर्क डन CV² हो गया। कैपेसिटर को स्टोर करने के लिए ½ CV² होता है, ये चीज़ आप डेरिवेशन से जानते ही, इंटीग्रेट करते हैं तो उसकी वजह से ½ हो जाता है। आपको रेशियो निकालना था कैपेसिटर और बैटरी का, तो ये CV² था, डिवाइड कर दीजिए 1/2 आ जाएगा, यही आप चाहते भी थे। तो देखा आपने कैपेसिटर्स की एनर्जी, और इसमें बैटरी में बेचारा बैटरी CV दे रहा है, कैपेसिटर ½ CV² ले रहा है। क्यों ले रहा है, सोचिएगा, मैथमेटिकली तो आपको मिल जाता है जब डेरिवेशन करते हैं।
लेकिन सोचिएगा ऐसा क्यों हो रहा है कि हम तो भाई CV² दे रहे हैं और तुम केवल आधी ही ले रहे हो। पूछिएगा जरूर अपने अध्यापक से। नहीं तो इस टाइप के बहुत से लेक्चर्स मैं दूंगा समय समय पे, फंडा ऑफ द कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, उसमें आप इन बातों का ही तस्करा करेंगे। 75 थोड़ा सा बड़ा है, इसको सेपरेट पेज पे लेना होगा। ये उससे पहले कुछ छोटे सवाल कर लेते हैं, बताऊंगा, घबराइए नहीं, बिल्कुल मत घबराइए। एक एक चीज बताऊंगा, फिजिक्स में ऐसा क्यों हो रहा है वो भी बताऊंगा, यही हमारा काम भी है। आइए 76 पे चलते हैं। 76 पे जो बच्चे PCMB लिए हैं वो तो बड़े आराम से कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल से संबंध जानते हैं और यहाँ x y z 3 एक्सिस है, तो क्या हो जाएगा, पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक, क्या क्या है आपके पास, ये है। थोड़ा सा बड़ा होगा तो क्या कर लें बेटा, एक नया पेंच ले लें, ले लेते हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा फंक्शन क्या है, -x² -xz3। तो आपके पास फंक्शन है -x, याद नहीं आ रहा है मुझको, -xz+4। एक बार देखना पड़ेगा पावर को। पावर क्या कह रही है, दो खुल गए हैं, x² है और z का क्यूब है, x² है z का क्यूब है, x² है z का क्यूब है, x² है, x² है, x² है, कहाँ है पॉइंट, x² है, z का क्यूब है, ये निकालना है, बहुत आसान है। -dB/dr, यानी तीनों चीज निकाल लीजिए, ठीक है। एक बार x का कंपोनेंट निकाल लीजिए, -dB/dx कर लीजिए, पार्शियली डिफरेंशिएट कर लीजिए, ये हो गई -x² -xz3+4। आप समझते हैं ना, पार्शियल में केवल x वेरिएबल है, बाकी कांस्टेंट। तो देखिए यहाँ पे x वेरिएबल है, y क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, कांस्टेंट है, तो काम बन जाएगा। इसका गुणा करेंगे, बाहर लाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, y इतना होगा, x² का 2x हो जाएगा। जब यहाँ लाएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, z³ कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये dy/dx ऑफ x1 हो गया, ये आपका कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। तो आपने कहा सर हमारा ex कंपोनेंट आ गया, ey निकाल लीजिए और ez निकाल लीजिए, डायरेक्ट कर रहे हैं बेटा, dv/dy। तो y वेरिएबल है, बाकी कांस्टेंट, यानी ये 0 ये 0, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस x² dy/d आपका क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ez निकाल लीजिए, इसमें z वेरिएबल है, यानी xy कांस्टेंट है, तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस 0, और x कांस्टेंट है तो मल्टीप्लिकेशन में बाहर आ जाएगा, और इसका हो जाएगा 3x², 3z²। बस लिख लीजिए फाइनल इक्वेशन ऑफ ई। सब प्लस हो ही गए हैं। आपके पास x में क्या क्या है, 2xy प्लस z³ का i हो गया, प्लस x² हो गया, प्लस 3xz² हो गया। याद रहेगा बेटा, 2xy प्लस z³ i, x² और 3 इतना। चलिए पहुंचते हैं सवाल के पास। ये थोड़ा सा दिक्कत होता है, अगर सेपरेट ए कर रहे होते हैं तो सवाल सामने आ गया होता तो दिक्कत नहीं होती। ये वाला है, ये डी इज द करेक्ट आंसर, एम आई राइट, यस। ठीक है, आपको मिल रहा है। आइए सर आगे चलते हैं। 3 कैपेसिटर, ईच कैपेसिटेंसी C और ब्रेक इन वोल्टेज, इतना इसका मतलब समझ रहे हो कि एक कैपेसिटर C है, अगर B से ज़्यादा वोल्ट दोगे तो फूंक जाएगा, बेकार हो जाएगा। ऐसे कितने आपके पास,
एक नहीं, दो नहीं, 3 ठो है। करना क्या है, दे ज्वाइन इन सीरीज, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है और ब्रेक इन वोल्टेज। भैया ये तो ब्रेक इन वोल्टेज जो है क्या होगा बेटा, ताकत है, इनकी ताकत भी, इनकी ताकत भी, इनकी ताकत भी, ये सब जुड़ के क्या हो गए, 3B बन गए, यानी कि ट्रिपल धमाका। और ये सीरीज में है, सीरीज में आपको बताया C/N होता है, तो कैपेसिटेंसी क्या होगी, C/3। तो C/3 और 3B इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे मिल जाए तो आपका काम आसान हो जाए, थोड़ा सा दिमाग, उत्तर पूरे, नंबर वही आपको 0.08 मिल रहे हैं। 78 में आइए, बहुत अच्छा है। पार्टिकल ए हैज प्लस क्यू चार्ज, एक के पास प्लस क्यू चार्ज है बेटा, दूसरे के पास 4 टाइम चार्ज है, वेरी गुड। ईच ऑफ देम हैव सेम मास, इससे अच्छी क्या बात है। अलाउड टू फॉल द रेस्ट फ्रॉम द सेम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, द रेशियो ऑफ स्पीड, बहुत सिंपल है। एक चीज ध्यान रखिएगा, V = W/Q होता है बेटा, तो ये W से ही स्पीड निकाल पाएंगे, Q × V। कैसे, ये बराबर हो गई एनर्जी, एनर्जी क्या काइनेटिक है, तो आपने कहा पहले की ये हो जाएगी, मास सेम है, चार्ज पहले का Q है, पोटेंशियल सेम है, कहीं रेशियो निकालना, कहीं दूसरे क्या हो जाएगा 1/2 mv²। क्या लगे यहाँ क्या है, कहीं चार्ज 4Q है, वोल्टेज सेम है। आपने कहा बहुत अच्छी बात है, ये कट गया, बराबर 1/4। इसका मतलब हो गया कि VA²/VB² बराबर 1/4। तो आपका क्या हो जाएगा, VA/VB = 1/2, यानी कि 1:2 है। यस, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए 79 पे पहुंचते हैं। 79 पे वही देखिए, पोटेंशियल आपको दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा होगा और पॉइंट दे रखा है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। आपने कहा लीजिए सर, इलेक्ट्रिक फील्ड केवल x दिया है, तो हमारा इससे ही निकल आएगा, -d/dx। पोटेंशियल कितना दिया, 4x², कर दोगे तो -4 दूनी 8x। किस पॉइंट में निकालना है, 1 0, x = 1 0 2, तो तुम x = 1 है, उठा के आप x = 1 रख दीजिए, तो हो गया 0.8। और कहाँ चल रही, x डायरेक्शन में, तो यानी x की निगेटिव में माइनस है, तो आप कह सकते हैं x की निगेटिव डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड 8, तो 8 along निगेटिव ऑफ x। बहुत सिंपल है। आइए अगले सवाल के पास चलते हैं। ये भी संभवतः थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, सिखाऊंगा सब आपको। वेरी गुड, क्वेश्चन अच्छा है बेटा, सुन लीजिए, बाकी अभी नया पेज खोल के समझा देंगे। क्या कह रहा है, 2 आइडेंटिकल थिन रिंग है, ईच ऑफ रेडियस r है, ठीक, मीटर इन कोएक्सियल प्लेस डिस्टेंस r मीटर अपार्ट है, एक पे Q1 है, Q2 रिस्पेक्टिवली चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड बाय द 2 रिंग्स। द वर्क डन मूविंग फ्रॉम, एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। आइए आपको फिगर बना के समझाते, और हमेशा हमने कहा बेटा एक ही फार्मूला है जिससे आपका सारा काम बन जाएगा। कहीं क्या है, सीख लीजिए। पहले तो आप रिंग के पास चलिए, ये आपके पास एक रिंग है, एम आई राइट, गोल गोल है, ये आपका क्या है, रेडियस है, और इस पे आपने चार्ज Q1 दे रखा है। दूसरी भी रिंग है, इसका भी रेडियस r है, इस पे चार्ज Q2 है, ठीक है। इसको मान लीजिए रिंग A, इसको मान लीजिए रिंग B। और सबसे खासियत इन दोनों सेंटरों के बीच में, ठीक है, ये भी दूरी r है। तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं सर, इसका मतलब ये है कि इस रिंग पे सरफेस पे आपके पास जो चार्ज है, हमें राइट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, इस सेंटर पे जब हम निकालेंगे तो दूरी क्या दिख रही है आपको, r वेक्टर दिख रहा है ना, ये हो जाएगी r√2। इतना समझ रहे बेटा। अब आप कुछ मत कीजिए, एक चार्ज लीजिए जो दिया गया आपको Q,
वो ये बी से उठाइए इस सेंटर से और इस सेंटर तक ले आइए। पूछ रहे हैं कि भैया यहाँ से यहाँ लाने में कितना काम करना पड़ेगा। तो आपने कहा काम करना बहुत आसान है, कहिए यहाँ सिखा दें, यहाँ ना सिखा दें स्टोर कर लेगा। बी से ए तक आने में आपने कहा जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, फाइनल क्या ए, बी से ला रहे हो ना, अपॉन किसको ला रहे हो, इस चार्ज को। एम आई राइट? गलत करता हूँ मैं हमेशा। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बी टू ए इंटू क्यू। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, जो वर्क डन कर रहे हैं आप बी से ए लाने में फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल मिल जाए, क्यू से गुणा कर लीजिए, बस निकाल लीजिए। सारा खेल बी ए बी बी का निकालना है। थोड़ा सा रंग बदल दें, बहुत ज़्यादा खूनी रंग लाल हो गया है। अरे भाई आओ थोड़ा सा नीला कर दो। आपने कहा बी ए निकालते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, इनकी वजह से होगा। तो आपने कहा 1/4 पाई एप्सिलॉन हो ही गई, Q1 होगा। एम ए राइट? डिस्टेंस क्या है, आर। कह लगे यहाँ पे क्या होगा, कहीं इस वाले चार्ज की वजह से होगा, दूरी आपको दिख ही रही है। तो आपने कहा चूंकि चार्ज प्लस है तो प्लस ले लिया, Q2/R√2 मिल गया, काम बन गया। एन बी भी निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसकी वजह से सेंटर पे किसकी वजह से, Q2 की वजह से, और सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा इसकी वजह से होगा, ये भी R/√2 होगा बेटा, क्योंकि ये भी R है ये भी R है, पाइथागोरस, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, यानी ये Q1/R√2 है। चाहिए क्या आपको, बी ए माइनस बी बी कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए, फिर वहाँ लाइन बच जाएगी। एम ए राइट? यहाँ एक काम कर लीजिए, हमको दीजिए बंद। एम ए राइट? भैया तुम बंद हो जाओ, आप भी बंद हो जाओ। तो आपने कहा कि सर हम घटा लेते हैं, बी ए माइनस बी बी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q A R प्लस Q2/√2 माइनस Q2/R माइनस Q1/R√2। अब काम बन गया। यहाँ देखिए, इधर लिख लेते हैं, जगह कम है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रह गई। R वाले देखिए, तो आप कह सकते हैं कि Q1 माइनस Q2/R। इधर माइनस कॉमन ले लीजिए Q1 को, तो ये हो जाएगा Q1, कहाँ गया 0, Q1 माइनस Q2। अरे ये जो Q2 प्लस है माइनस हो जाएगा जब माइनस कॉमन लोगे, R/√2। ये Q पहले से था, काम बन गया। इस Q को पहले बाहर ले लो, नहीं तो कंफ्यूज हो गए। Q1 माइनस Q2 बाहर ले लो, R भी बाहर ले लो, वहाँ बचेगा 1 इसकी जगह, और इसकी वजह बचेगा √2। √2 माइनस 1 और √2 नीचे आ जाएगा, बन गया काम, खत्म का सवाल। तो Q1 माइनस Q2 याद रखोगे बेटा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 R, ये √2 नीचे आ जाएगा, √2 माइनस 1। तो देखिए इतना वर्क डन करना पड़ेगा बी से ए की तरफ लाने में। सवाल आसान था, लेकिन आपको 2 बार पोटेंशियल निकाल के उसका डिफरेंस निकालना पड़ा, जिसकी मैथमेटिक्स प्योर बायोलॉजी वालों के बस की बात नहीं, लेकिन जो PCMB के हैं वो बड़े आराम से कर लेंगे। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 80। जहाँ तक मुझको याद आ रहा है एक क्वेश्चन आपका रह गया है, वो यार हम सेपरेट बताएंगे
पहले देख लें। यस, बी इज द करेक्ट आंसर। आप देखिए, ऊपर चलिए थोड़ा सा। बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्यू है, Q1 माइनस Q2 है, √2 माइनस 1 है और 4√2 एप्सिलॉन 0 आर के। तो दोस्तों आपने 80 तक कर लिए हैं, 20 अभी भी बचे हैं, वो अगले उसमें करा देंगे। और एक क्वेश्चन ये बचा है, थोड़ा सा लंबा है, अच्छा सवाल है, इसमें भी पोटेंशियल का ही सारा खेल चल रहा है। संभवतः 75 है, कई बार हमसे बच्चों ने पूछा ये वाला। इसका हम सेपरेट वीडियो बना के आपको दे देंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना पर्याप्त है। यहाँ तक देखा, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।